ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है शिवरात्रि की है और शिवरात्रि का दिन तो हम सभी बहुत उमंग उत्साह से जाते हैं, क्योंकि वैसे अगर आप देखें तो ये बहुत ही, जिसको बाबा भी कहता है, न्यारा और प्यारा दिन है। क्यों न्यारा और प्यारा दिन है? क्योंकि ये एक ही दिन है जब बाबा का भी बर्थडे और बच्चों का भी बर्थडे। अब बर्थडे का मतलब क्या है कि शिवरात्रि, शिव जयंती, शिव बाबा के अवतरण का दिन है। लेकिन शिव बाबा का अवतरण हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को अडॉप्ट किया, तो हमें भी अपना परिचय मिला, हमारा भी नया जन्म हुआ। तो बाबा का आना अर्थात बच्चों का जन्म होना, वर्षे के अधिकारी बनना। तो बाबा नहीं आता तो हम बाबा को पहचानते कैसे? ये संगम कैसे होता? परमात्मा मिलन कैसे होता? तो इसलिए ये बहुत ही एक रूहानी दिन है, न्यारा और प्यारा दिन है कि बाबा का भी बर्थडे और बच्चों का भी बर्थडे। और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बाप को मुबारक देते हैं। इतने धूमधाम से हम शिवरात्रि मनाते हैं। शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम कोई कोना नहीं छोड़ते। शिवरात्रि में भारत में तो आप देखेंगे खास हर मंदिर में मेले करेंगे, प्रदर्शनियाँ करेंगे, पर्चे बांटेंगे, सब कुछ करते हैं कि वो जो बाबा आ गया है, भगवान आ गया है, सृष्टि पर अवतरित हो गया है, वो मैसेज हम सबको दें। तो शिवरात्रि हम सब धूमधाम से मनाते हैं और उतने ही प्यार से बाबा भी बच्चों को आज के दिन की अरब खरब पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अब बाबा ने कहा देखो शिवरात्रि पर क्या होता है। दुनिया में अगर देखें तो भक्त लोग भी बहुत भावना से शिवरात्रि मनाते हैं और 3 चीज़ें उस दिन क्या करते हैं जो भक्ति में करते हैं, लेकिन वो शुरुआत उनके ज्ञान से हुई। ज्ञान में वो चीज़ हम सदा काल के लिए करते हैं, भक्ति में वो एक दिन के लिए करते हैं। तो पहली चीज़ उसमें जागरण। तो कई लोग इस दिन में क्या करेंगे? पूरी रात जागते हैं, पूरी रात जागरण करके भगवान को याद करते हैं, भगवान की याद में महिमा के गीत गाते हैं, लेकिन वो एक रात जागते हैं। और हम क्या करते हैं? जागरण। हमारा पूरा एक जन्म, पूरा संगम युग जागना अर्थात अज्ञानता की नींद से जाग गए। कौन सा जागरण था ये? अज्ञानता की नींद से जाग ज्ञान का सोचना, सही गलत की समझ मिलना। बाबा ज्ञान का सागर है। बाबा ने आते ही बच्चों को तीसरा नेत्र दिया, दिव्य बुद्धि दी कि हमें समझ में आए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब हमारा ये एक जन्म, संगम युग का एक जन्म, हमें श्रीमत पर चलना है, क्योंकि जिस मत पर चलते हैं वैसी किस्मत बनती है। कौन सी मत पर चले? परमत पर, मनमत पर कि श्रीमत पर? तो ये हम अब अज्ञानता की नींद से जागकर न मनमत पर चलते हैं, न परमत पर चलते हैं, श्रीमत। बाबा क्या चाहता है? मनसा के लिए, वाचा के लिए, कर्मना के लिए, हर एक चीज़ के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी है सवेरे से लेकर के रात तक। तो ये जागना, जागरण माना अवेकनिंग। अवेकनिंग हुई, एक नई शुरुआत हुई, एक समझ मिली मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, अब मुझे क्या करना है। और इसलिए ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं हम खुद भी जागते हैं, हम औरों को भी जगाते हैं। हमारा भी जन्म हुआ है, हम औरों का भी अलौकिक जन्म करने के निमित्त बनते हैं। और फिर कभी भी इस एक जन्म में छुटका नहीं खाना चाहिए, आलस्य या अलबेलापन नहीं होना चाहिए, जो हो जाता है, क्योंकि एक रात की बात नहीं है। एक रात में भी जागरण करते करते कहीं कहीं बीच में थोड़ा सा झुटका खा लेते हैं, थोड़ा सा सो जाते हैं। यहाँ एक जन्म की बात है। और यहाँ अलबेले होने का मतलब है बाबा पर निश्चय है, श्रीमत पर निश्चय है, पर थोड़ा समय श्रीमत पर चले, थोड़ा सा उसमें मनमत मिक्स कर ली, थोड़ा सा परमत मिक्स कर ली। कभी तो बहुत एक्यूरेट श्रीमत पर चले, कभी थोड़ा सा श्रीमत चलने पर अलबेले हो गए, कभी तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ किया, कभी मध्यम, कभी पुरुषार्थ बहुत ढीला हो गया। ऐसा नहीं। इस एक जन्म में देखो समय की बहुत वैल्यू होती है। जैसे जीवन में भी कहते हैं ना, ये पढ़ाई का समय है, ये बीज बोने का समय है, ये फसल काटने का समय है, ये ट्रेन का समय है। समय निकल जाता है फिर पछतावा है।
इसलिए कहते हैं समय से पहले, नहीं तो समय धोखा देता है। संगम युग भी सर्वश्रेष्ठ समय है, डायमंड एज है, जमा करने का समय है, जागने और जगाने का समय है। तो हम कोई एक दिन का जागरण नहीं करते, लेकिन सारा संगम युग, सारा एक जन्म जागृत अवस्था में बीते, अज्ञानता की नींद में नहीं, लेकिन हर समय हमें स्मृति रहे कि बाबा ने मुझे इसके लिए क्या शिक्षा दी है। उठने से लेकर रात सोने तक खाना कैसे बनाना है, खाना कैसे है, लौकिक में कैसे रहना है, कर्म करते हुए कौन सी स्टेज होनी चाहिए, धन कैसे इस्तेमाल करना है, मनसा को कैसे इस्तेमाल करना है, हर चीज़, पूरा जीवन हमारा जागृत अवस्था में चले। अभी तो अपना एक चैनल भी है, अवेकनिंग चैनल। उसका काम ही क्या है, जो टीवी का चैनल है, जैसे एक पीस ऑफ माइंड, ऐसे अवेकनिंग, वो क्या करता है, वो सारा दिन 24 घंटे आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करता है कि आप जागृत अवस्था में रहें, अज्ञानता की नींद में सोए नहीं। दूसरी बात जो बाबा ने कही, ये एक बात हो गई जागरण। दूसरा, भक्त लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं। वो एक दिन का व्रत रखते हैं, उसमें भी ज़्यादा तो भोजन का, आहार का व्रत रखते हैं। या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, या पानी पर रहेंगे, या कुछ एक चीज़ की सामग्री का ही बनाकर खाएंगे। पर बाबा ने कहा हमारा व्रत भी कैसा है, पूरे जीवन का। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार। वो एक दिन की पवित्रता की धारणा करेंगे। और पवित्रता की देखो महानता तो सब करते हैं। सावन का मास है, नवरात्रि है, लेंट का महीना है, रमज़ान है, कुछ भी है, कोई भी जब ये धार्मिक मास आते हैं, धर्म का समय आता है, हर कोई अपने धर्म के अनुसार थोड़ा समय प्योरिटी को इम्पोर्टेंस देता है। उन दिनों में सोचेंगे जो खाना हो वो भी पवित्र हो, औरों के संपर्क में आए तो भी किसी को दुख नहीं दें, सोच पर भी ध्यान देंगे। कई लोग उन दिनों में अपने टेलीविज़न को कपड़े में लपेट करके रख देंगे, उन दिनों में नहीं देखना है, तो बहुत चीज़ों का ध्यान देते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए, और सोचते हैं थोड़ा समय करेंगे। देखो ये क्यों बनाया जाता है, रिमाइंडर का काम करता है। रिमाइंड करें कि हमारा जीवन जीने का तरीका क्या है। थोड़ा समय करेंगे, अनुभव करेंगे, फिर इसको अपने जीवन की शैली बना लेंगे। पर आजकल देखने में क्या आता है कि थोड़ा समय करते हैं पर मजबूरी से करते हैं। कई बार तो इंतज़ार करते हैं कि कब ये दिन पूरे हो और हम अपनी पुरानी जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल है, उस पर वापस जाएं। बहुत दिल से नहीं करते, श्रद्धा से नहीं करते, भावना से नहीं करते, और उसके अंदर भी मिक्स हो जाएगा। जैसे कई बार आप देखेंगे जब ये गणपति नवरात्रि के दिन आते हैं, अब वास्तव में ये दिन होते हैं पवित्र आहार के, प्योर फूड, जो भगवान की याद में बनाया जाए, उसको भोग लगाया जाए, उसको स्वीकार करे, तो ही तो बल मिलेगा ना। पवित्रता का बल है, चाहे वो पवित्र आहार है, पवित्र विचार है, पवित्र व्यवहार है, प्योरिटी का बल है। लेकिन इन दिनों में भी कई बार अब वो सेलिब्रेशन जैसा हो जाएगा। कई स्थानों पर तो आप देखें कि पूरा केटरिंग वाले को ही दे देंगे ना, पूरा ऑर्डर ही दे देते हैं। सोसाइटीज़ के अंदर 9 दिन हैं तो 9 दिन खाना बाहर से, होटल से, केटर से। अब उन्होंने किस वृत्ति से बनाया, किस भावना से बनाया। ऐसी जगहों पर जब वैसे भी बहुत लोड होता है तो क्या ही वृत्ति, दृष्टि, भावना होंगी, कितनी हाइजीन होंगी। जल्दी जल्दी सब कुछ होता है तो कितना ही उसको बल मिलेगा। माना जो भावना है, डिसिप्लिन के पीछे भी जो एक लॉजिक था, उस रिचुअल के पीछे भी जो एक रिमाइंडर था, वो मिस होता जाता है। बस कर लेते हैं, करने के लिए कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, उसकी भी कुछ प्राप्ति तो होंगी। बाबा तो कहता है कि आप चाहे दिल से करो, मजबूरी से करो, देखा देखी से करो, किसी भी रूप में अगर आप थोड़ा भी करते हो, भगवान को याद करते हो, भगवान के नाम पर अर्पण करते हो, तो रिटर्न तो उसका मिलता ही है। लेकिन जितना मिलना चाहिए, बेहद का भाव जितनी प्राप्ति कराना चाहता है उतना नहीं होता। तो बाबा कहते हैं हमारे जीवन में हर चीज़ सदा के लिए है। ब्रह्मचर्य की पालना सदा के लिए, पवित्र आहार सदा के लिए, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो आप देखिए हम लोग हर रोज़ बाबा की याद में भोजन बनाएंगे। सब लौकिक घरों में भी मेजॉरिटी भोग ज़रूर लगाते हैं। थाली अलग होंगी, भोजन निकालेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, फिर उसको वापस अपने खाने में मिलाएंगे। ऐसे विचार कोई 10 दिन के लिए नहीं, हर समय हम अटेंशन रखते हैं,
सही सोचना है, सही बोलना है, सही करना है। ना दुख देना है, ना दुख लेना है, सुख देना है, दुआएं कमानी है। तो ये भी जैसे जीवन में व्रत, और व्रत रखते ही किस लिए? विल पावर बढ़े। तो हम भी विल पावर बढ़ाते हैं अपनी, कि स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर के हम हर संकल्प, बोल और कर्म करते जाएं। तीसरा बाबा ने कहा, कई भक्त लोग बलि भी चढ़ाते हैं, और बलि के साथ हमेशा आपको याद आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा बलि किसकी चढ़ाई जाती है? बकरे की। और बाबा ने कहा, बकरा क्या करता है? बकरी क्या करती है? मैं करती है। अब वास्तव में किसकी बलि चढ़ानी थी? मैं की, दे अभिमान की, ईगो की बलि चढ़ानी थी। पर वो तो बलि हमने चढ़ाई नहीं, हमने जानवर की बलि चढ़ा दी। पता नहीं वो कौन से कर्मों के खाते में जाएगा, लेकिन बलि कौन सी चढ़ानी थी? देह अभिमान की। अब इसमें भी देह अभिमान भी बहुत सूक्ष्म भी है, मोटे रूप का भी है, ग्रॉस भी है, सटल भी है। पहला है देह भान, फिर है देह अभिमान, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, फिर ईगो। अब उसमें भी बाबा ने उसको आज खोल कर बताया कि पहले तो शरीर का ही भान, देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस, उसका ही कितना भान होता है ना। आजकल तो कितना उसका भान बढ़ गया है कि हम कितने सुंदर दिखते हैं, और अपने देह को सुंदर बनाने के लिए हेल्थ कॉन्शियस होना अलग है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस, कि मैं अपने को बॉडी से आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं इस बॉडी को सुंदर रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है लोग मुझे जो महिमा करते हैं, सम्मान देते हैं, वो मेरे शरीर के आधार पर मुझे वैलिडेट करते हैं। ख़ास जो ये जो इंडस्ट्री है, हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें तो ये और ज़्यादा होता है। धीरे धीरे शरीर जब ढलना शुरू होता है, क्योंकि ये तो नेचुरल फिनोमेना है, शरीर है तो बच्चा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, तो कई बार क्योंकि वो इतना ज़्यादा अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं कि जब वो शरीर ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है तो कईयों को डिप्रेशन भी हो जाता है। और पूरी एक इंडस्ट्री है जो कोशिश करती है कि हम एज ही ना करें, चाहे वो बोटॉक्स है, लेज़र है, मेकअप है, फैशन है, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अंदर में डरते हैं, घबराते हैं, ये बुजुर्ग ही ना हो, बूढ़ा ही नहीं हो। और बाबा ने कहा, बच्चे क्या है? ये तो शरीर है, विनाशी है, नया है, नए से पुराना होगा, फिर निश्चित रूप पर ये शरीर छूटना भी है। लेकिन भान किसका है? बॉडी कॉन्शियसनेस है कि सोल कॉन्शियस है? हेल्थ कॉन्शियस एक अलग चीज़ है, उसमें क्योंकि शरीर है तो शरीर के संभाल करनी है, गाड़ी की आपको संभाल करनी है। गाड़ी की संभाल में क्या होता है? अच्छी नींद, अच्छा भोजन और एक्सरसाइज, ये है बॉडी के संभाल करना। जैसे वो गाड़ी है, उसको पेट्रोल भी देना है, उसकी सफाई भी करनी है, समय प्रति समय उसकी सर्विसिंग भी करनी है। ऐसे ये शरीर रूपी गाड़ी को अच्छा भोजन देना है, एक्सरसाइज देनी है और अच्छी नींद देनी है, तो ये गाड़ी आत्मा को सपोर्ट करती है। आत्मा भी तो बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, पर इस शरीर को श्रृंगारते रहना, ये तो बाबा कहते देह भान है। फिर उसके बाद देह का अभिमान, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब आत्मा शरीर लेती है तो और भी कुछ एक्वायर करती है, जैसे संबंधी, उसका कितना भान होता है, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा मेरा कितना होता है। अब जितना मेरापन होगा, उस चीज़ का अभिमान होगा, तो वहाँ पर भी डर बना रहता है, खोने का डर। और फिर जब कोई भी संबंधी को हम खोते हैं, जो भी नेचुरल सी बात है, वो भी तो सब विनाशी हैं, आत्मा तो मरती नहीं है, लेकिन वो संबंध जो हम जिससे अटैच होते हैं, मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरे माता पिता हैं, फिर जब वो शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा कितना दुख का अनुभव करती है, क्योंकि उसने उन चीज़ों को एक्वायर किया, उन चीज़ों से अटैच हो गई, उन चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गई, उनको खोने का डर हुआ, और जब वो चीज़ छूटती है तो अंदर में बहुत दुख होता है। तो ये भी देह अभिमान है। इफ़ इट्स ईगो इट हर्ट्स, माना ये चीज़ हमें समझनी कि जहाँ ईगो होंगे वहाँ भय भी होगा और दुख भी होगा, फियर भी होगा और सौरव भी होंगी, दोनों चीज़ें साथ साथ जाएंगी। फिर आगे यात्रा में बढ़ते हैं तो पोजीशन को एक्वायर करते हैं, फिर उसका अभिमान हो जाता है, मैं सुपीरियर हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ, मैं कंपनी का बॉस हूँ, मैं मैनेजर हूँ। फिर कोई हमें छोटा लगता है, कोई हमें बड़ा लगता है। हमारा व्यवहार भी सबके प्रति समान नहीं होता, हम उनको उनके लेबल से देखते हैं, अपने को भी अपनी पोजीशन से आइडेंटिफाई करते हैं। हमें अपनी पोजीशन खोने का कितना डर होता है। कई बार तो पोजीशन चली जाती है तो भी लोग अपने विजिटिंग कार्ड पे लिखते हैं एक्स डायरेक्टर, एक्स
फौजी, कुछ भी एक्स, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी पहचान हमारी पोजीशन है। लोग हमारे को सम्मान, लोग हमारे को सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट देते हैं वो पोजीशन के कारण देते हैं, और इसलिए वो अपने पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते और डरते हैं कि ये छूट ना जाए। बाबा कहते हैं ना, वो कुर्सी छूटने का कितना डर होता है कि उसका सुख भी नहीं लेते। कोई पोजीशन मिली है, उसको एंजॉय करना, उससे मिलने वाली पावर से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना, वो तो एक तरफ रह जाता है। लेकिन अगर मैं उससे आइडेंटिफाई करता हूँ, वो मेरी पहचान बन जाती है, उसका मुझे भान है, अभिमान है, तो नेचुरल सी बात है कि उसको खोने का भी डर होगा। तो पोजीशन, और फिर उसके बाद कोई ना कोई विशेषता, अविशेषता सूक्ष्म हो जाती है। ये तो मोटे रूप का देह अभिमान है, चाहे शरीर का है, चाहे संबंधी का है, चाहे पोजीशन का है, ये सब हम बाहर से एक्वायर करते हैं, इससे अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इनके खोने का डर होता है। फिर जब ये कभी ना कभी छूटता है तो अंदर में दुख होता है। ये एक यात्रा है, और इसलिए बाबा देखो साकार मुरलियों में पिछले दिनों भी कई मुरलियाँ चली, बच्चे जीते जी मरो, जीते जी, किसी भी चीज़ के अंदर ममत्व नहीं हो, किसी भी चीज़ में प्रभाव, लगाव, झुकाव नहीं होगा। साधन यूज़ करो लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। दुनिया में रहो, तोड़ निभाओ, लेकिन कहीं पर भी लगाव नहीं हो। घर में रहो, परिवार के संभाल करो, लेकिन ट्रस्टी बन करके करो, गृहस्थी बन करके नहीं। हर मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। पोजीशन भी कोई है तो बहुत निर्माणता से ट्रस्टी होकर के उस कार्य को संभालो। पोजीशन होना गलत नहीं है, लेकिन पोजीशन का अभिमान नहीं आए। उस पोजीशन में होते हुए भी बाकी सबको समानता से चलाएं, सबके प्रति हमारे दिल में, मन में रिगार्ड हो। तो ये हो गया मोटे रूप का। फिर उससे सूक्ष्म आ जाता है विशेषता। हर एक के अंदर, चाहे ज्ञानी है, अज्ञानी है, कोई ना कोई विशेषता तो है ही। ब्राह्मण बनने के बाद तो बाबा कहता है ब्राह्मण बनते ही हर आत्मा को कोई ना कोई विशेषता वरदान के रूप में मिलती है। पर क्या हमें स्मृति रहती है कि वो हमें वरदान मिला है? जैसे किसी को बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कोई बहुत अच्छा भोजन बना लेते हैं, महसूस भी करते हैं। बाबा के बनने के बाद हम इतने प्रकार की टोली बनाना सीखे, हम इतना भोजन बनाना सीखे। बाबा का बनने से पहले तो हमने माइक पर कभी बोला ही नहीं था, अभी हमने बोलना सीखा। हमें समझ में आता है कि ये विशेषता बाबा का बनने के बाद हमें मिली है। पर क्या हमें उस चीज़ की स्मृति रहती है कि उसका अभिमान आ जाता है, मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा डिज़ाइनर हूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ भी XYZ। वो विशेषता मिली बाबा से है। वो विशेषता और सूक्ष्म भी हो जाती है। हमारी बुद्धि को अच्छे अच्छे आइडिया टच होते हैं। हम कहीं ना कहीं कई प्रकार की सेवाओं में नवीनता कर पाते हैं, क्रिएटिविटी कर पाते हैं। पर वो बुद्धि भी किसने दी? बाबा ने दी है। तो वो उतने लेवल का समर्पण होना, उस चीज़ की स्मृति होना कि ये विशेषता देने वाला भी बाबा है, ये बहुत ज़रूरी है। यही हमें निर्माण बनाता है। नहीं तो जब हम उस विशेषता से कार्य करते हैं तो हमारा नाम भी होता है, मान भी होता है, शान भी मिलती है, हमें वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, बहुत कुछ मिलता है। लेकिन वो उस विशेषता के कारण मिल रहा है। पर स्मृति, ये विशेषता देने वाला बाबा है, प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। दिल में उसका शुक्रिया। और अगर उस विशेषता के कारण कुछ नाम मान होता भी है, उसका भी समर्पण, उसको भी वो टोकरी सर पे नहीं उठानी है, ना उसका बोझ हो, ना उसकी खुशी हो, उसको भी बाबा को अर्पण करना है। बाबा आपका लाख लाख शुक्रिया जो ये विशेषता मुझे वरदान के रूप में मिली, और इसके कारण अनेकों की दुआएं मिली, और इन दुआओं ने मेरे पुरुषार्थ को तीव्र किया। ये भी तो एक प्रकार की स्मृति है ना। जैसे गुलजार दादी का कितना श्रेष्ठ पाठ था। भगवान ने दादी के तन को रथ की तरह यूज़ किया, पर दादी हमेशा कहती थी कि ये दिल से एक शुक्रिया निकलता है जो बाबा ने इस तन को यूज़ किया। और क्योंकि बाबा ने इस तन को यूज़ किया तो सर्व आत्माओं की दुआएं मिलती हैं, और वो दुआएं मेरे पुरुषार्थ को तीव्र करती हैं। पुरुषार्थ तो हर आत्मा को करना ही है, पर जो वरदान बाबा से मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है, वो भी अनेकों की दुआएं कमाने के निमित्त बन जाती है।
तो बाबा ने कहा इसको कहेंगे बलि चढ़ना। कोई भी प्रकार का मोटे रूप का, सूक्ष्म रूप का देह अभिमान ना हो, इसको कहेंगे समर्पण, सरेंडर। पूरी रीति से बाप के आगे सरेंडर होना। फिर बाबा इसकी और गहराई में हमें ले गया। बाबा ने कहा, टीचर्स को, ब्राह्मणों को पूछा, आपने समर्पण तो किया है, सर्व समर्पण किया है, संपूर्ण समर्पण किया है। सरेंडर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सेंटर पर रहते हैं, वाइट ड्रेस पहनते हैं और हम कहें सरेंडर, लेकिन सरेंडर होना। और बाबा ने कहा सर्व सरेंडर, सर्व को अंडरलाइन करो। सर्व में क्या आ जाता है? चलो, शरीर हो गया, संबंधी, पोजीशन, विशेषता, फिर और सूक्ष्म, मन, बुद्धि, संस्कार। और सटल, मन भी मेरा नहीं है, बुद्धि भी मेरी नहीं है, ये भी जैसे अमानत में मिली है। बुद्धि को भी सरेंडर करना कि बाबा इस बुद्धि से अपना बेहद का कार्य कर सके। फिर तीनों की बाबा ने एक निशानी बताई, चेक करते जाएं, क्योंकि बाबा ने कहा इस समय मन, बुद्धि, संस्कारों के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। चलो, विकारी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव और व्यर्थ का प्रभाव अभी भी है। अब मन अगर मैंने समर्पण किया है तो बाबा ने कहा इस मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना होगी, कल्याण की भावना होगी, जजमेंट की भावना नहीं होगी। कई बार हम जज बन जाते हैं, ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो चेंज हो ही नहीं सकता। नहीं, बाबा तो कहते हैं होपलेस केस के प्रति भी होप हो, गाली देने वाले के प्रति भी, अकल्याण, अपकार करने वाले के प्रति भी आपके मन में बहुत शुभ भावना, कल्याण की भावना, रहम की भावना होनी चाहिए। तो कहेंगे हमने मन समर्पण किया। चेक करें, मन भी हमारा नहीं है, हम कुछ भी नहीं सोच सकते। इस मन में उठने वाला हर संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। इस मन के अंदर हर एक के प्रति प्रेम होना चाहिए, हर एक की विशेषताएं इसके अंदर समाई हुई होनी चाहिए और हर एक के प्रति बहुत प्यार होना चाहिए। तब कहेंगे ये मन कैसा है? श्रेष्ठ मन है। ये मन वो है जो हमने प्रभु अर्पण कर दिया है। ऐसे बाबा ने कहा संस्कार। अब कई बार हम पुराने संस्कारों के वश कोई भूले करते हैं, गलतियां करते हैं। ज़ोर से बोलेंगे, फिर ज़ोर से बोल करके कहेंगे नहीं नहीं मेरा आवाज़ ही ऐसा है, ये तो मेरा संस्कार है। लेकिन अब मेरा संस्कार शब्द ही हम यूज़ नहीं कर सकते। मेरे वही संस्कार हैं जो बाबा के संस्कार हैं। ज्ञान, गुण, शक्ति जो बाबा से हमें मिले हैं, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये मेरे संस्कार हैं। क्रोध करना, ईर्ष्या करना, कंपेयर करना, किसी को नीचे गिराना, छोटी मोटी और जो इसके बाल बच्चे हैं, वो मेरे संस्कार नहीं हैं। कहीं चेंज होते हैं, कहीं दबते हैं, फिर वो उभर आते हैं। जैसे ऊंची आवाज़ में बात करना, किसी को टॉन्ट करना, थोड़ा सा रोब से चलना, ये सब मेरे संस्कार नहीं हैं। मेरे संस्कार वो हैं जो बाबा के संस्कार हैं। चलो हो भी जाए, पर हम ये नहीं कहें ये मेरे हैं। बाबा कई बार कहते हैं, जब ये कहते हैं ना ये मेरा संस्कार, पुराने संस्कार को मेरा कहते हैं, तो वो बैठ जाते हैं। आप किसी को चाय पिलानी, पानी पिलाओ, बहुत अपना अपना बोलो, बहुत उसको सम्मान रिगार्ड दो, तो वो बैठ ही जाएगा ना। तो बोलो मेरे नहीं है, पुराने हैं, अक्वायर्ड हैं, इनको छोड़ना है, ये गलत है। तो गलती हो तो कम से कम गलती की रियलाइजेशन होनी चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसको संस्कार कह करके उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आजकल जस्टिफिकेशन बहुत होता है, ये मेरे जीन्स में है, मेरा तो ग्रह ही ऐसा है, मेरे तो माता पिता भी ऐसे थे, ये तो जेनेटिक है, ये तो मेरा संस्कार है। नहीं, मैं आत्मा और मेरे वही संस्कार जो बाबा के संस्कार हैं। जस्टिफाई करने से वो संस्कार और कड़े और गहरे हो जाते हैं। और तीसरा, बुद्धि, बुद्धि का समर्पण। तो बुद्धि जब हम समर्पित करते हैं तो बुद्धिवानों के बुद्धिवान से जो बुद्धि हमें मिलती है, तो हमारा हर डिसीजन एक्यूरेट होगा, श्रीमत के अनुसार होगा, यथार्थ होगा, एक्यूरेट होगा। बाबा ने कहा कई बार विवेक से महसूस करते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन दिल उसको महसूस नहीं करता।
एक बार दिल महसूस कर ले ना, फिर तो सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, हमें अकेले भी खड़ा होना पड़ेगा तो भी हम खड़े हो जाएंगे। हम कभी भी नहीं बदलेंगे क्योंकि दुनिया कह रही है, हम श्रीमत पर खड़े रहेंगे। और हम सब देखते भी हैं, जब दिल से हमें कोई बात टच हो जाती है, सारी दुनिया कहेंगी नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, काम महाशत्रु है। देखो ना, देवी देवताएं भी तो उनके भी तो बच्चे थे। कई प्रकार से तर्क वितर्क देते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, पर हम कहते नहीं, हमारे लिए तो काम विकार महाशत्रु है। भगवान की श्रीमत है, पवित्र बनना है, योगी बनना है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। खान पान के लिए भी कितने लोग कहेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा बहुत तो लेना होता है, ये हार्ट के लिए अच्छा है, ये इससे प्रोटीन मिलता है, कुछ कुछ कितनी बातें आप सबको हमारे से ज़्यादा पता है, आप लौकिक में रहते हैं। कितना लोग कहते हैं, पर हमारे दिल को वो चीज़ टच हो गई है, जैसा अन्न वैसा मन, वैसा धन वैसा जन। हम कहते नहीं, हमें तो बाबा की याद में बनाना है, ब्रह्मा भोजन खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस धारणा पर चलना है। ऐसे बहुत सारी बातें जो हमारी दिल को छू गई हैं। विवेक तो कहता है, विवेक को तो देखो आज हर एक को पता है कि बाहर का खाना बहुत शक्तिशाली नहीं है। यहाँ तक कि अल्कोहल शराब पता नहीं लोगों को गलत है, इसका सेवन करना गलत है, ये शरीर के लिए हानिकारक है। उनका विवेक कहता है ये खाना गलत है, ये पीना गलत है, ये व्यवहार गलत है, ये हम किसी से रिश्वत ले रहे हैं, ये गलत है, हम किसी को धोखा दे रहे हैं। विवेक को पता होता है, लेकिन बाबा कई बार कहते हैं, कई बार अपने विवेक का भी खून कर देते हैं, अपने विवेक के भी अगेंस्ट चले जाते हैं, जस्टिफाई करते हैं। जैसे कोई जस्टिफाई करता है ना, उसका विवेक कहेगा रिश्वत लेना गलत है, पर वो उसका भी घात करके कहेगा पर मैं क्या करूं, मैं बाल बच्चे वाला हूं, मुझे लेना पड़ता है, गवर्नमेंट नौकरी से थोड़ी ना चलता है, सरकारी से थोड़ी ना इतना मिलता है। वो जैसे अपने विवेक का खून कर रहा होता है। और धीरे धीरे आत्मा जब कमज़ोर होती चली जाती है तो उसका विवेक भी, माना समझ होते हुए भी, वो उसकी निर्णय शक्ति कमज़ोर हो जाती है। राइट रॉन्ग की शक्ति कमज़ोर, सच को समझना, सत्य पर निर्णय लेना और फिर सत्य के राह पर चलना, उसके लिए बहुत बल चाहिए, प्योरिटी का बल चाहिए। गांधी जी ने भी ये बात समझी थी। सत्याग्रह मूवमेंट चला था, पर उन्होंने भी समझा था कि सत्य पर मार्ग चलने के लिए प्योरिटी चाहिए। और फिर उन्होंने भी पूरी है ना, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य की पालना करने के कई एक्सपेरिमेंट्स किए, कई बार फेल हुए, पर समझा नहीं, पवित्रता के बल से ही हम सत्यता के मार्ग पर चल पाते हैं। तो बाबा सत्य बुद्धि देता है, लेकिन हमारा विवेक उस चीज़ को स्वीकार करे, दिल उस चीज़ को महसूस करे, बस फिर चाहे सारी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ, पर हमारे लिए वो चीज़ करना बहुत सहज हो जाता है। तो इसको कहेंगे सर्व समर्पण। सर्व समर्पण माना जो बाबा की चाहना वो मेरी चाहना, जो बाबा की इच्छा वो मेरी इच्छा, जो बाबा की श्रीमत वो ही मेरी मत। फ़र्क नहीं है, मेरी कोई अपनी वांट्स, अपनी नीड्स, अपनी डिज़ायर्स, अपनी चाहना नहीं है। बस जो बाबा कहता है, जो बाबा कहे वो करना है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जैसे मम्मा को पूछते थे ना, मम्मा आपका क्या विचार है, तो मम्मा कहती थी मम्मा का अपना कोई विचार नहीं है, जो बाबा सुनाता है मम्मा उसकी गहराई में जाकर आपको स्पष्ट कर देती है। जो बात बाबा ने अभी तक बताई नहीं है, मम्मा भी बता नहीं सकती है। मम्मा का अपना कोई विचार नहीं है, वो बहुत ही डीप लेवल का सरेंडर होता है। नहीं तो हम सबके पास भी विवेक है, हम इतना ज्ञान सुनते हैं, हम तो जल्दी कहते हैं हाँ मेरी ये राय है, मेरा ये विचार है, मेरी ये समझ है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। पर आप देखें, मम्मा कहती थी बुद्धिवान वो है जो कम से कम अपनी बुद्धि चलाता है, वो नहीं जो बहुत अपनी बुद्धि चलाता है, लेकिन जो अपनी बुद्धि कम चलाता है। यहाँ तक कि सेवाओं में भी मम्मा कहती थी जो सेवा करनी होगी बाबा मम्मा की बुद्धि को टच कर देगा। आप देखो कितना बुद्धि का समर्पण होगा। वो जो एक हम किस्सा सुनते हैं ना, रमेश भाई और कोई साथ में था, गाड़ी में कहीं जा रहे थे और वहाँ पर कोई नया एडवर्टिजमेंट लगा था लाइट वाला। तो रमेश भाई ने मम्मा को कहा आपने देखा? तो मम्मा ने कहा नहीं, मम्मा तो जितना समय यहाँ काम होता है यहाँ रहती है, फिर वतन में चली जाती है। फिर रमेश भाई ने कहा पर मम्मा ये तो सेवा के निमित्त है ना। तो मम्मा ने कहा सेवा का भी जो आगे का प्लान होगा
वो भी बाबा मम्मा की बुद्धि को टच कर देता है। देखो कितना डीप लेवल सरेंडर का है। शिवानी बहन ने भी एक बार सुनाया था, उनको पूछा था कि आप इतनी बेहद की सेवा करते हैं, बाबा ने आपको क्यों चुना? तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि को सरेंडर कर पाई। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हाँ, हम प्रिपेयर भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन फिर जब सेवा की फील्ड में आए तो ये स्मृति रहे हम निमित्त हैं, बाबा का कार्य है। अब मन बुद्धि बाबा को सौंपे। बाबा जो जानी जाननहार है, करन करावनहार है, उसको पता है हर बच्चे को क्या चाहिए और वो हमारी बुद्धि को यूज़ कर सके। तब हमें महसूस होता है जैसे हमने आज फ्लो किया। ज्ञान सुनाने में भी कहते एक ऐसी धारा थी, हमने फ्लो किया जैसे कोई हमारे मुख को यूज़ करके बोल रहा हो। मैजिक जैसा लगता है। और आत्माओं को भी उस दिन एक बहुत सुंदर विशेष अनुभव होते हैं। तो इसको कहेंगे सर्व समर्पण। और बाबा ने कहा जब आप ऐसा करते हो, इतनी डीप लेवल ऑफ सरेंडर होता है, तो आपका संग, वायुमंडल, वाइब्रेशन, आपके दिल की दुआएं, दिल की भावनाएं, हर चीज़ सहयोग देती है। जो भी आपके संपर्क में भी आता है ना, उसको भी सहयोग मिलता है, शक्ति मिलती है, उसको भी परिवर्तन होने में सहज होता है। जितना आप सरेंडर्ड बुद्धि हैं, सर्व समर्पित हैं, आपके संग में भी कोई आएगा तो उसको उस चीज़ का बल मिलेगा। तो ये बाबा ने जैसे कहा, अब देखो बलि चढ़ना किसको कहते हैं? बलि चढ़ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, जहान को कुर्बान करो। जहान को कुर्बान करना माना कुछ नहीं चाहिए। बाबा मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जो कराए, उतना डीप लेवल ऑफ सरेंडर के लिए हिम्मत भी चाहिए। और वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे हो जाता है। जब हम बिल्कुल पपेट बन जाते हैं, कठपुतली, हमारी डोर बाबा के हाथ में है। कठपुतली को आप देखो, उसको पपेटियर जब चलाता है, डोर खींचता है, तो कितनी सुंदर लगती है, कितनी आकर्षण। आप सब उस पपेट को देखते रहेंगे, पपेट शो होता है। लेकिन जब वो डोर छोड़ देता है तो वो ऐसे मना, फिर उसके अंदर कोई आकर्षण नहीं होती, वो ऐसे बिल्कुल पिचक करके बैठ जाएंगी। मना जब वो डोर खींचता है तो उसके एक्सप्रेसिव भी होंगे, सब दिखाई देंगे। आप पपेटियर को नहीं देखते, पपेट को देखते हैं। कठपुतली का जो शो होता है ना, उसकी तरफ आपकी आंखें लगी रहती है। लेकिन जब वो डोर छोड़ देता है तो उसके अंदर कोई आओ नहीं, कोई भाव नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। तो वो है सर्व समर्पण। जब बाबा हमारी डोर खींचता है तो सबकी नज़र हमारे प्रति है। और जिस समय कार्य हो गया, उसने डोर छोड़ी, तो हम ऐसे गुप्त हो जाते हैं कि किसी की भी नज़र हमारे पर न पड़े। तो इसको कहेंगे सर्व समर्पण। फिर बाबा ने कहा ये तो स्व के हित है। अब लोक के हित क्या सेवा करनी है विश्व के प्रति? तो सब बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, उसके सबको मुबारक है। नए नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं। अभी 2001 की मुरली है, बाहर की बहुत सेवाएं शुरू हो गई हैं, कॉरपोरेट्स की सेवाएं शुरू हो गई हैं, बिजनेस हाउस, विंग्स की सेवाएं। तो बहुत बाहर वाले, लौकिक वाले भी जुड़ गए हैं अब तक संस्था से, पर वो सहयोगी बने। बाबा कहते हैं अब उनको सहज योगी बनाओ, कर्म योगी बनाओ, समीप लेकर आओ और उन्हों को स्टेज दो, उन्हों को माइक दो, आप माइट बन जाओ। आप दृष्टि देने का काम करो, वो बोले। जैसे ब्रह्मा बाबा माइट बन गया था और आप बच्चों को स्टेज दी थी। अब ब्रह्मा बाबा, ये 69 की बात है, फिर बच्चे स्टेज पर आए, बहुत सेंटर्स को ले, सब बच्चों ने बहुत ज्ञान का दान किया। अब बाबा कहता है ये 2001 में वो आत्माएं जो लौकिक और अलौकिक दोनों संभाल रही हैं, क्योंकि फिर एक लहर तब चली थी और आज तक भी है, जब लोग कहते हैं आप लोगों के लिए ये ईजी है, आप सेंटर पर रहते हैं ना, आश्रम में ये ईजी है, घर गृहस्थ में रहते हुए नहीं हो सकता। इन डिसिप्लिन्स को फॉलो करना, आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना, रोज़ मुरली अटेंड करना नहीं हो सकता। पर कोई लौकिक वाला अगर बोलता है, मना जो दोनों का बैलेंस कर रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति है, ऊंची पोजीशन पर है, कारोबार भी करता है, घर भी संभालता है और आचरण भी उसका स्पिरिचुअल है, मर्यादाओं पर चलता है, डिसिप्लिन पर चलता है, और वो कहे नहीं ये हो सकता है, लौकिक अलौकिक का बैलेंस हो सकता है, गृहस्थी संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए, जिम्मेवारी संभालते हुए, धन कमाते हुए भी आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल जी सकते हैं।
तो उनकी बात का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और बाबा ने इशारा भी दिया, सामने कहीं बैठे हुए थे। उस समय एक ऑस्ट्रेलिया का ब्रायन भाई था जिन्होंने बहुत कोर्सेज डेवलप किए थे, बहुत उनके द्वारा नई प्रकार की सेवाएं शुरू हुई थी। जो SML कोर्स है, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का कोर्स, उससे कॉर्पोरेट्स के अंदर बहुत सुंदर सेवाएं शुरू हुई थी। तो बाबा ने कहा देखो ऐसे ऐसे जब फील्ड में उतरेंगे, जो दोनों संभालते हैं, तो उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। और मुश्किल नहीं है, बीज तो डला हुआ है, धरनी भी तैयार है, केवल इनकी पालना करनी है। समीप लाने के लिए, सहजयोगी बनाने के लिए इन्हों को केवल पालना देनी है, करंट देनी है, रूहानी वायुमंडल, रूहानी वाइब्रेशन देना है। करना ये भी चाहते हैं क्योंकि महसूस कर लिया ना, अनुभव किया है इन आत्माओं ने, जो माइक क्वालिटी की आत्माएं उस समय और अब भी कितने ही हैं। और अब तो आप देखें हर कॉन्फ्रेंस में हम करते भी हैं ऐसा। जैसे विंग का इनॉग्रेशन होगा तो ज़रूर 2-3 ऐसे होंगे जो थोड़े समय से ज्ञान में चल रहे होंगे। कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, फिर वो अपना अनुभव सुनाता है कि मुझे 2 साल हो गया, 6 साल हो गया, ये परिवर्तन मेरे अंदर है, ये बदलाव मेरे अंदर है। तो लोगों को लगता है अच्छा ये तो अपने करियर में भी इतना आगे है, अपने प्रोफेशनल क्षेत्र में भी इतना आगे है, ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो भी तैयार है जो लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखते हैं, वो भी स्टेज पर आने के लिए तैयार हैं। वो भी कहते हैं आप बताओ हम क्या सहयोग दें, हम क्या कर सकते हैं। उन्हों को भी आप चांस दो तो वो अपना अनुभव सुनाते हैं, लेकिन थोड़ा उनको बल देना है, करंट देना है, रूहानी वायुमंडल देना है, विधि बतानी है। तो बाबा ने कहा ये भी एक नए प्रकार की सेवा और प्रभाव डालेंगे। और अब तो ये सेवा बहुत हो गई है। बहुत हैं ऐसे माइक क्वालिटी के आत्माएं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अनुभव शेयर किए हैं और उन सब का प्रभाव बहुत पड़ता है। उन सब को देख करके लोगों को लगता है ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद तो आप सबको पता है कि अभी अभी जो भुज में अर्थक्वेक हुई थी 26 जनवरी, उस समय के हिसाब से 26 जनवरी 2001 में हुई थी। और ये मुरली फेब की है, शिवरात्रि की मुरली है। तो फिर बाबा ने पूछा अभी सब ठीक है। पिछली मुरलियों में तो बाबा ने सबको थोड़ा ना उसके बारे में कहा ही था कि किस प्रकार से अपना ध्यान रखना है, लेकिन फिर बाबा ने इस मुरली में जिक्र किया कि सब ठीक हैं। अहमदाबाद और भुज से जो आए थे बाबा उनसे मिले और बाबा ने कहा देखो धरनी हिली, आपकी दिल तो नहीं हिली। दोनों में फ़र्क है ना, परिस्थिति आई पर उसका स्वस्थिति पर प्रभाव तो नहीं पड़ा। बाहर हलचल हुई, अंदर में घबराए डरे तो नहीं, ये भी एक चेकिंग है। फिर बाबा ने कहा देखो सब बाबा की छत्र छाया में थे, सब ने हिम्मत रखी, सब पास हैं, लेकिन नंबरवार तो होते ही हैं। अब नंबरवार का मतलब यही है कि कोई बिल्कुल नहीं घबराया होगा, कोई थोड़ा घबराया होगा, लेकिन सब बाबा की छत्र छाया में थे और हिम्मत रखी। फिर बाबा जो भुज जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ की बहन भी आई हुई थी। बाबा ने उसको भी उठा करके पूछा ठीक है। और बाबा ने कहा देखो ये तो अभी आगे और होना है। तो कहा रोज़ होता है, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद कई दिनों तक रोज़ आफ्टर शॉक्स आए थे। मना उतना फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा 3.2 4.2 तो धरती थोड़ी थोड़ी हिलती थी, पर डर तो बना था ना। कितने दिन तक लोग अपने घरों में वापस ही नहीं जाते थे, टेंट में ही रहते थे। और हाई राइज बिल्डिंग जो होती है वो तो बिल्कुल जैसे लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया। अहमदाबाद इसलिए फिर आप देखें उसके बाद वर्टिकली डेवलप नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल होने लगा। उसका इम्पैक्ट इतना था कि लोगों ने कहा नहीं हमें ऊपर रहना ही नहीं है, हमें इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहना ही नहीं है। क्योंकि जो छोटी बिल्डिंग वाले थे वो फिर भी बचे, बाहर निकल गए, कम इम्पैक्ट पड़ा। पर आपको पता ही है कि ये जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ख़ास मेट्रो सिटीज़ में, बॉम्बे में, बाबा कहते ये तो ऐसे गिरेंगे जैसे ताश के पत्ते होते हैं। ताश होती है, उसके पत्ते कैसे गिरते हैं, ऐसे गिरेंगे। खैर जो भी सीन होंगे, बाबा ने कहा तमो प्रधान प्रकृति है, बहुत समय से चिल्ला रही है, तो इस प्रकार के सीन तो आगे भी होंगे और कहीं भी हो सकते हैं। प्रकृति को थोड़ी ना कह सकते हैं, वो तो चाहे आबू हो, बॉम्बे हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना है।
विनाश नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो तो अपना काम करेंगे ना, वो भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। लेकिन हमें अपना काम करना है और उसमें 2 बातें, पहले अपना ध्यान रखना है, दिल नहीं हिले, घबराहट नहीं हो, भय नहीं हो। कोविड आया था, सब जगह लिखा हुआ था टेक प्रिकॉशंस, डोंट पैनिक। प्रिकॉशन लो लेकिन पैनिक नहीं करो। सबने प्रिकॉशन भी लिए, उतना ही पैनिक भी किया, फियर भी क्रिएट किया। बाबा भी कहता है उस समय के लिए जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है करो। पिछली मुरली आपको याद होंगी जो बाबा कह रहा था सब तरफ से कितना रिलीफ आया। उस समय पर बातें शुरू होती है ना, क्या करना है, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, टेंट चाहिए, जो कुछ भी चाहिए। डॉक्टरों ने अपना किया, गवर्नमेंट ने अपना किया, ऐसे बाबा ने कहा आपको भी अपना करना है। डॉक्टर अपना कर रहे हैं, साइंस वाले अपना कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना कर रही है, लेकिन इस समय पर बाहर तो सब दिखाई देता ही है। फिज़िकल आवश्यकता तो है ही, मटीरियलिस्टिक उससे तो मदद चाहिए ही। अभी भी आप देखें ना, संसार में अभी भी तो कुछ ना कुछ होता रहता है। कितनी लैंडस्लाइड हुई इस बारी मॉनसून के महीने में, केरला में हुआ, हिमाचल में हुआ, कहीं पर वॉर चल रही है, सब तरफ कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। मिडल ईस्ट में कितनी टेंशन है। ऐसे में कितने लोग धन से भी सहयोग देते हैं, कितने लोग बड़ा बड़ा अमाउंट डिक्लेयर करते हैं, वो अपना कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, करना है, पुण्य जमा होता है। पर बाबा ने कहा इस समय लोग मन से बहुत दुखी हैं, मन का टेंशन बहुत है, तो मन के डिप्रेशन से उन्हों को निकालना, सकाश देना, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है। बाबा ने कहा अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। और आप देखो आज हम में से कोई, हमारा कोई अपना हद में बुद्धि होती है ना, हमारा बच्चा कहीं फंसा हुआ हो, उस युद्ध के क्षेत्र में फंसा हुआ हो, लैंडस्लाइड हो गया, मिल नहीं रहा हो, हमारे परिवार का कोई हो, तो हम क्या करेंगे, दिन रात बाबा को याद करेंगे, सकाश देंगे, शक्तियों की किरणें देंगे। जब हमारा, लेकिन वो अटैचमेंट है, बेहद की बुद्धि, सारा परिवार हमारा है, सारी विश्व की आत्माएं हमारी हैं, हम सब आपस में आत्मा आत्मा भाई बहन हैं। और इसलिए हर रोज़ हमें थोड़ा समय भी निकाल करके भी सारे विश्व को सकाश देना है, प्रकृति को सकाश देना है। तभी बाबा ने कहा ये प्रकृति आपको लास्ट में सहयोग देंगी, आपको दुख नहीं देंगे, आपके आगे झुक जाएंगे। आप देखो आज भी कहीं प्रकृति के प्रकोप होते हैं। हम कई बार देखते हैं पानी का तेज बहाव आया, लेकिन कोई धार्मिक जगह थी जहाँ प्योरिटी का वाइब्रेशन बहुत था, तो पानी अपना मुख मोड़ लेता है। उसकी एनर्जी लोअर होती है, उस स्थान की या व्यक्ति की एनर्जी अगर उससे भी हाई है, उससे भी हायर वाइब्रेशन है, तो प्रकृति को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। प्रकृति को भी अपना जो रास्ता है वो मोड़ना पड़ता है। जिसकी यादगार में देखा है कि कृष्ण ने जब टोकरी में उसको लेकर के जा रहे थे, बहुत तूफान था, अंगूठा टच हुआ, पवित्र आत्मा का अंगूठा टच हुआ और वो तूफान जो है वो रुक गया। अब ये किस चीज़ की निशानी है? प्योरिटी के आगे पवित्रता को भी झुकना पड़ता है। तो हम जितना प्रकृति को सहयोग देंगे, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाएंगे, उतना उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ेगा। तो बाबा ने कहा एक तो ये सेवा करनी है, और दूसरा बहुत सुंदर बाबा ने कहा कि उस समय हमारा जो कनेक्शन बाबा के साथ है, मदद कैसे मिलेंगी, उनका वायरलेस है, हमारी वॉइसलेस बुद्धि है। बाबा बुद्धि को ही तो टच करेंगे ना, हम अपनी हिम्मत भी रखेंगे, लेकिन बाबा के छत्र छाया में रहना माना उस समय बाबा की याद हो। तब बाबा ने कहा आप सही निर्णय ले पाएंगे और शीघ्र ले पाएंगे। उस समय अगर ये कन्फ्यूजन हुआ, समझो भूकंप आया, अंदर रहें, बाहर जाएं, छत पर जाएं, कहाँ जाएं, तो उतने में तो विनाश हो जाएगा। और मुझे याद है कि उस समय पर भी कुछ बहनें सेंटर की थी जिन्होंने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था भुज में, कि जैसे ही आया उन्होंने 1 सेकंड बाबा को याद किया और जैसे उनको टचिंग हुई, जहाँ है वहीं बैठे रहो। और फिर जब पूरा हुआ और जैसे वो सेंटर से बाहर निकली, तो सेंटर के बाहर एक बड़ी इमारत थी, बड़ी बिल्डिंग थी जो गिर गई थी। अगर वो बाहर निकलते तो वो बिल्डिंग के नीचे दब जाते, क्योंकि अंदर ही बैठे रहे तो सेफ थे। तो बाबा की मदद तो मिलती ही है, ऐसा नहीं है। और ऐसे बहुत अनुभव हैं। पिछले दिनों भी शायद यूक्रेन के बहन सुना रही थी कि कैसे एक सेंटर था जो कोस्ट के नज़दीक था और बहुत अच्छा बड़ा सेंटर था, लेकिन मकान मालिक ने कहा 1 हफ्ते के अंदर इसको खाली करो।
और अंदर में बहुत हलचल भी हुई, लेकिन जब वॉर शुरू हुई तो सबसे पहले जो फायरिंग आदि शुरू हुई तो उसी बिल्डिंग पर हुई, और अगर वहाँ पर होते तो शायद आज होते भी नहीं। बहुत नुकसान वहाँ का हो गया था। पर हर चीज़ के अंदर क्या कल्याण समाया हुआ है। बाबा का टच होना, शीघ्र डिसीजन लेना, स्थान को परिवर्तन करना, सेफ स्थान पर पहुँच जाना। पर बाद में रियलाइज़ होता है कि हमारी बुद्धि को कौन प्रेर रहा था। ऐसे मुझे याद है जम्मू के अंदर जब फ्लड आया था तो एक भाई ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया था कि फ्लड आया तो सबको बोला आप ऊपर की मंजिल पर जाओ। तो सेंटर तो नीचे था ग्राउंड फ्लोर पर, तो जो भाई संभालने वाला था बाबा के कमरे में बैठा तो उसको टचिंग आई कि बस जो कुछ खाने का है सारा खाने का समेट करके जो बाजू की बिल्डिंग के तीसरे माले पर चले जाओ। नहीं तो व्यक्ति को लगता है ऐसे समय पर मैं अपना सारा वैल्यूबल इकट्ठा करूं, धन, सोना, चांदी, पैसा, डॉक्यूमेंट्स। अब जब ऊपर आप गए थर्ड माले पर, उनको लगभग कई दिन वहाँ रुकना पड़ा और भी बहुत लोग थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, क्योंकि जो रेस्क्यू करने वाले थे उनको आने में कई दिन लग गए, तो उस समय पर आप सोचो क्या काम में आएगा। कोई सोना, चांदी, धन, कोई डॉक्यूमेंट काम में नहीं आते। जब तक वो रेस्क्यू वर्कर आ सके आपके पास तक, आपको रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए, तब तक अपने को चलाने के लिए खाना ही चाहिए था। और उस भाई ने सब कुछ जो था उसको इकट्ठा करके ऊपर ले गया, जिससे वो खुद भी बचा रहा और अनेकों को भी उसने सहयोग दिया। पर वो टचिंग आना कि किस चीज़ की आवश्यकता है, मुझे इस समय क्या कलेक्ट करना है, कहाँ। बाबा ने तो बहुत स्पष्ट कहा, बाहर जाएं, अंदर रहें, छत पर जाएं, दरवाजे पर बैठे, क्या करें। वो टचिंग आपको होगी, वो सही निर्णय होगा और शीघ्र होगा। बाबा तो अपने बच्चों को मदद करेंगे ही ना, लेकिन बाबा कैसे मदद करेगा। बाबा बुद्धि को टच करेगा, बुद्धिवानों का बुद्धिवान बुद्धि को टच करेगा, लेकिन उसी की बुद्धि उस टचिंग को कैच कर पाएंगी जिसकी बुद्धि वाइसलेस, निर्विकारी होंगी। तो बहुत सुंदर जैसे हमें भी इशारा मिला, क्योंकि किस समय, किस घड़ी, किसके साथ क्या हो कह नहीं सकते। भारत में भी हम देख रहे हैं, देश विदेश में देख रहे हैं, और ये सब बढ़ना ही है। और बाबा ने कहा बच्चे, विनाश नहीं है, परिवर्तन है। आप बाबा के छत्र छाया में सेफ हैं। इतना भी बाबा ने कहा बहुत डरो तो याद रखना, मधुबन घर आपके लिए सदा खुला है, आश्रम का स्थान है। लेकिन मधुबन मुझे जाना है, ये भी तो बुद्धि को टच होगा ना। तो हर जगह अगर हमारी बुद्धि निर्विकारी नहीं होगी, बाबा से जुड़ी हुई नहीं होंगी, तो हमारे लिए सेफ रहना मुश्किल हो जाएगा। और लास्ट में बाबा ने ड्रिल कराई। बाबा ने कहा भी 1 सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करो, सब तरफ से एकाग्र, सब तरफ से हटा करके बिंदु बन करके बिंदु बाप पर एकाग्र करो। 1 सेकंड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 सेकंड में सब तरफ से डिटैच होना, सब तरफ से बुद्धि को समेटना, बिंदु समझकर बिंदु बाप में अपनी बुद्धि को एकाग्र करो। और ऐसे ड्रिल कराते हुए बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। तो हर मुरली में देखो कितनी सारी गहराई होती है, कितने हम भाग्यशाली हैं। तो व्रत क्या है, बलि चढ़ना क्या है, जागरण करना क्या है, सर्व समर्पण किसको कहते हैं, सेवा किस प्रकार से करनी है, और हलचल के समय पर अचल अडोल रहना, सकाश देनी, औरों को सहयोग देना, बुद्धि को निर्विकारी रखना, कितनी सारी बातें। तो इन सब बातों को स्मृति में रखना है, फिर इसका स्वरूप बनना है। इसलिए जो बात आपको टच हुई ज़रूर उसको लिखें, डायरी में लिखें, कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर उसका धीरे धीरे स्वरूप बनते जाए। ओम शांति।